सभी मित्रों को एक बार फिर से नमस्कार साथियों। राजस्थान जी के एंटीबायोटिक सीरीज जो शॉर्ट जीके वाली सीरीज चल रही है उसमें लोक देवता चल रहे हैं। लास्ट वीडियो खत्म आज, ठीक है। आज क्या है, इस क्लास में खत्म। एक एक दिन में आपको दो दो तीन तीन टॉपिक मिलेंगे साथियों। जो नए साथी है बिल्कुल आप क्लास को देखिए, उसके बाद लगे कि राजस्थान पर कुछ अलग है तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर साथियों करके हमारा परिवार का हिस्सा बनेंगे। आइए आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान एकाग्र रखना पड़ेगा। मैं कहूँगा उसे सुनना है, रोकना है थोड़ी देर के लिए। मेरी पढ़ाने की शैली ऐसी रहेगी कि आप लोगों को 2 या 3 मिनट में आप लोगों को ये बातें क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाऊं साथियों। देखिए, छोटे छोटे लोक देवता है जो हमारे रह गए थे। हमारे पास यहाँ मल्लीनाथ जी है। जिस प्रकार से आपको पता है कि लोक देवता रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था, वैसे साथियों इनके द्वारा भी एक पंथ चलाया गया और उस पंथ का नाम है कुंडा पंथ। ये देखिए, कुंडा पंथ का मतलब होता है हरि कीर्तन, हरि का गुणगान करने वाले, समझ गए। तो कुंडा पंथ किसने चलाया? मल्लीनाथ जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। उस जमाने बहुत बड़ा हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। उगम से भाटी इनके गुरु थे। लोक देवताओं का नाम सुना है, उनकी पत्नियों को पढ़ा है, लेकिन पत्नियों का मंदिर नहीं पढ़ा साथियों। बाड़मेर में मजे की बात है, मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का भी मंदिर है। मजे की बात, मजलगांव, कहां? बाड़मेर में। तो मजलगांव में पत्नी रूपा दे का भी मंदिर है। एक आलम जी राठौड़ का नाम सुनोगा, आलम जी का धोरा, भूगोल में बताऊंगा कभी, जिसे हम घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं, जिसे हम घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। आलम जी का धोरा बाड़मेर में है, तो वहां आलम जी राठौड़ का मंदिर है। और एक बार सवाल यहां तक पूछा गया है कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम जेतमलोत राठौड़ है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसलमेर में साथियों रामदेव जी हमने पढ़ चुके। एक पनराजसर है, और पनराजसर में जहां मंदिर है लोक देवता पनराज जी का है। आप कहेंगे सर इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने मित्रों एक गांव पड़ता है कोठड़ी। कोठड़ी गांव के जो ब्राह्मण हैं उनकी गायों को मुसलमानों से छुड़वाया, ये और वीर गति को प्राप्त हो गए। तो कोठड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को किसने छुड़वाया तो वीर गति प्राप्त हुई, ऐसी कहानी मिले तो पनराज जी। एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है साथियों, कैसे कैसे सवाल पूछ लेता है वे। इसके अलावा जालोर में आते हैं, सांचोर है। सांचोर में पंचमुखी है। पंचमुखी में तल्लीनाथ जी का मंदिर है। तब हमसे जेतमलोत राठौड़ का मूल मंदिर पूछा जा सकता है, तो मालूम होना चाहिए हमसे तल्लीनाथ जी का भी मूल नाम पूछा जा सकता है। और मूल नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। साथियों ओरण आपके कई बार पूछा गया शब्द है और अभी पूछता है। धार्मिक देवी देवताओं के आसपास जो वन मिलते हैं उन्हें साथियों देव वनों को हम ओरण कहते हैं। एक तरीके से देव वनों को ओरण कहते हैं, देव वनों को ओरण कहते हैं। और साथियों वे वन है धार्मिक वन, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। समझ गए आप लोग? ये पूछा गया ओरण क्या है। तो प्राकृतिक प्रेमी देवता है, आसपास वन है। साथियों सांपों का देवता तो हमने पढ़ा है, लेकिन जहरीले कीड़ों का देवता है। जहरीला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का ताता बांधा जाता है। वीर फत्ता जी साथू गांव जालोर में। सिरोही में पोसले गांव में भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का मंदिर है। एक प्रतापगढ़ में भी गौतमेश्वर ऋषि का मंदिर है। मीणा समाज के आराध्य देव है साथियों। मीणा समाज झूठी कसम नहीं खाता इनकी, और ऐसा मानता है इस मंदिर में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को जाना वर्जित। अभी तो मुझे मालूम नहीं क्यों है, किताबी ज्ञान के अनुसार तो है ही भाई, ध्यान रखना, ठीक है। यहां हम देखें तो हमारे पास में साथियों इलोजी या इमोजी आ रहा है, मारवाड़ के हैं। होलिका के प्रेमी थे साथियों। होलिका का दहन हो गया, आजीवन कुंवारा रहा। छेड़छाड़ वाला देवता कहते हैं, ध्यान रखना। और होली के बाद हम दूसरा जो त्योहार मनाते हैं धुलंडी का, ध्यान रखना, इलोजी या इमोजी की याद में ही मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और साथियों बांझ स्त्री जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं, सुख नहीं मिला है, वो यहां संतान प्राप्ति की मनोकामना लेके जाते, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों। वीर कल्लाजी राठौड़ वही मीराबाई के भतीजा जो मेड़ता के रहने वाले थे। शस्त्र खूब चलाते थे, शस्त्र विद्या का ज्ञाता कहते हैं। चित्तौड़ के तीसरे साके में जयमल राठौड़ जो अपना इनका चाचा था, फत्ता सिसोदिया इनका फूफा था। जयमल राठौड़ के पैर में अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से गोली मारी, अपने कंधों पर बिठाया और एक साथ 4 तलवार चली। 2 सिर दिखाई दिए साथियों, एक चाचा का एक भतीजा का। तो इन्हें शेषनाग का अवतार कहते हैं, 4 हाथों वाला देवता कहते हैं, शस्त्र विद्या का ज्ञाता कहते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ को। ध्यान रखते आप लोग। भूमिया साथियों, भूमिया बाबा भूमि रक्षक देवता, खेतपाल क्षेत्र रक्षक देवता। हीरामन बाबा हमारे पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, इनके गीत यशोगान घोट कहलाते हैं। इसके अलावा साथियों एक आपने डूंगर जी और जवाहर जी का नाम सुना होगा। डूंगर जी और जवाहर जी ये सीकर के बटोट पाटोदा गांव के थे। बटोट पाटोदा गांव के थे। धनाढ़े लोगों को लूटते थे और गरीबों को बांट दिया करते थे, ठीक है। तो इसने गरीबों का देवता कहते हैं। और यहां आपको यहां तक मालूम होना चाहिए कि इन्हें गरीबों का देवता कहते हैं, डूंगर जी और जवाहर जी को। क्लियर? दूसरी बात साथियों, इन्होंने एक बार नसीराबाद छावनी को लूटा था।
नसीराबाद छावनी को लूटा था, नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो सब बातें क्लियर होनी चाहिए, एक एक बातें। तो मस्त रहिए, मौज में रहिए। लोक देवता वाला टॉपिक सर जो कंप्लीट हुआ, आगे हमारे और नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, आप तक सूचना आ जाएगी, कंटिन्यू रहेगा। लगभग कोशिश रहेगी 5 से 7 एंटीबायोटिक आपको रोज दें, और 507 एंटीबायोटिक नुकसान तो करेगी नहीं, एंटीबायोटिक दवा है, गुणी करेगी, जितनी मिले उतनी साथियों वे है। आप बिल्कुल हमारे साथ सीरीज में जुड़े, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। मेरी तरफ से आप सभी को एक बार पुनः साथियों राम राम, धन्यवाद।